हजरत आसिया अलैहिस्सलाम फिरऔन के हम बिस्तरी से कैसे बची। फिरऔन की तरफ से जब हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए शादी का पैगाम आया, ये उनके वालिद को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फिरऔन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरऔन ने अपनी बादशाहियत के जोर पर जबरन हजरत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हजरत आसिया को फिरऔन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हुआ। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात थी जब फिरऔन हजरत आसिया के कमरे में गया तो अल्लाह पाक ने इस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोया ही रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फिरऔन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो सोबत न कर सका। और बाज ने लिखा है कि फिरऔन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने इसको सारी उम्र सोबत करने से मना कर दिया था कि अल्लाह पाक का हजरत आसिया पर करम था कि अल्लाह पाक ने उन्हें कैसे फिरऔन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। वो चार चीजें जिसकी वजह से इंसान का दिमाग तबाह होता है: नींद की कमी, बीमारी में काम करना, मुसलसल तेज आवाज में बात करना, सुबह के वक्त कुछ ना खाना। अगर आज़ादी आपके लिए कीमती है तो उसे कभी जाहिर ना करें, लोग आपकी आज़ादी आपसे छीन लेंगे। सीखना वो चीज है जिससे जहन कभी नहीं थकता, कभी खौफजदा नहीं होता और कभी पछतावा नहीं करता। हम वादों की वजह से धोखे में हैं और फिर उसके बाद वक्त हमें मायूस करता है। ये काफी नहीं है कि आप जो कुछ देखते ही उस पर यकीन करें, आपको ये भी समझना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं। आईने की तरह बने, अपने इर्द गिर्द की हर चीज को जज़ब करें और किसी चीज के बारे में दूसरों को पता न चलने दें। हर रुकावट के सामने अगर आप सख्ती से पेश आए तो वो तबाह हो जाती है। गरीब वो शागिर्द है जो अपने उस्ताद से आगे नहीं बढ़ सकता। कभी भी किसी चीज से मोहब्बत या नफरत न करो जब तक वो आपको मालूम ना हो। मैं गरीब नहीं हूँ, गरीब वो है जो बहुत सी चीजों की ख्वाहिश रखते हैं। रात को किसी पहर भी उस इंसान की आंख खुल जाए जो बावजू होकर सोता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ए मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरी हर हाजत पूरी करूंगा, अब जो चाहे मांग ले। आप भी चाहते हो कि रब आपसे मुखातिब हो तो बावजू होकर सोया करो, नसीब रोशन हो जाएगा। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है कि कान बंद कर लें, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। तंग दिमाग लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो फिर उनकी बात सुननी पड़ती है जिनकी कोई भी नहीं सुनता। एक माशरा तब तरक्की करता है जब उस माशरे के बुजुर्ग दरख्त लगाते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो कभी उसके साए में नहीं बैठ सकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाया करती है, वो घर आने तक या खामद के राज़ी होने तक अल्लाह ताला की नाराजगी में रहती है। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो, जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे पहले रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का ही रिश्ता था, और फिर बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है भी ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में
ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائے۔ چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنی کرشمہ ہے، دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم ہوں گے۔ ہر دوستی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، مفادات کے بغیر کوئی دوستی نہیں ہوتی، یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ جیسے ایک سوکھا ہوا درخت اگر آگ لگ جائے تو پورے جنگل کو جلا دیتا ہے، اسی طرح ایک بدمعاش بیٹا پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ذلت برداشت کر کے اس زندگی کو بچانے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ۔ جان کا ضیاع لمحہ بھر کا غم تو دیتا ہے، لیکن ذلت زندگی کا ہر دن غم لاتی ہے۔ ایک دن میں جب آپ کو کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ غلط راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ دل اور دماغ کے درمیان تنازع میں اپنے دل کی پیروی کریں۔ ایک وقت میں ایک کام کرو اور یہ کرتے وقت اپنی پوری روح کو اس میں ڈال دو، باقی سب کو چھوڑ کر۔ ہمیں ماضی کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمیں مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ سمجھدار لوگ صرف موجودہ لمحے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ انسان پیدائش سے نہیں اعمال سے عظیم ہوتا ہے۔ اگرچہ سانپ زہریلا نہ ہو، اسے زہریلا ہونے کا بہانہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی رشتے کو خفیہ ہونا چاہیے تو آپ کو اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ دو باتوں پر عمل کریں۔ آپ کو فون نہ کرنے والا خود دن رات فون کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نیند خراب کرنا، تڑپنا، رونا اور اسے بار بار میسج کرنا یا کال کرنا، اسے یہ محسوس کروانا کہ میں بہت اذیت میں ہوں۔ تمہارے چھوڑنے سے یہ سب کچھ آپ نے نہیں کرنا ہے، بس آپ کو اسے احساس دلانا ہے کہ جس طرح وہ آپ کو چھوڑ کر گیا اس کو کوئی فکر نہیں، آپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو حاملہ دمبا گھر میں لے آؤ، اسے بیری کے پتے کھلاؤ، 2 دن میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔